जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को ट्रेनिंग का एसओपी जारी हो चुका है। एसओपी में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार में एसओपी के बारे में बताऊंगा। खैर एसओपी के बारे में बहुत कम बात करूंगा। असली बात करूंगा इंडोर एग्ज़ाम को लेके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें डाउट बना हुआ है कि इंडोर एग्ज़ाम में उनको डर है कि फेल ना हो जाए, ये चीज़ है। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डर है, रास्ता नहीं चढ़ पाते, कोई बीम नहीं मार पाता, ऐसी सारी क्यूरी है। तो ये चीज़ है कि कितना टफ एग्ज़ाम होता है। क्या ऐसा होता है जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने गए थे उस लेवल का एग्ज़ाम होता है कि ऐसा होता है बहुत नॉर्मल होता है, मतलब कि फेमिलियर टाइप का होता है। इस चीज़ को लेकर डाउट होता है। दूसरा चीज़ ये भी है कि कितने लोग फेल होते हैं और फेल होने के बाद होता क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। एक चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा विदाउट स्किप अगर देख लेते हैं लास्ट तक, तो फिर आपको अंदर मतलब आपकी 1% डर नहीं रह जाएगा। मैं ये चीज़ का गारंटी देता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपके स्क्रीन के सामने लगाया हूँ आपका जो एसओपी का टाइम टेबल एग्जामिनेशन का। 23 जनवरी को आपका मतलब ये जारी हुआ है। बाकी आपका 1 मार्च का जो है ये नया ऐड हुआ है। जो 10 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री है ये नया ऐड हुआ है। ऐसा पहले नहीं होता था क्रॉस कंट्री। तो इसके बारे में अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता कि क्या मैटर है इसका। लेकिन जहाँ तक मेरे को विश्वास है ये भी बहुत ही फेमिलियर टाइप का ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि क्रॉस कंट्री में फेल हो जाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। ऐसा बहुत ही दौड़ाया जाएगा मज़े मज़े में और आपको दौड़ना होगा। ये पहली बार हुआ है, अभी इससे पहले नहीं होता था क्रॉस कंट्री। होता था रनिंग होता था आउटडोर में, जैसे रनिंग होता था 400 मीटर का, 1 किलोमीटर का, ऐसे करके रनिंग होता था। तो बात को समझिए आप, जैसे ग्राउंड हो गया उसमें रनिंग हो रहा है तो उसमें से 400 मीटर में से कोई बच्चा होता है टॉप मार देता है, बहुत कम समय में सबसे फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, इस टाइप का आता है। और उसका नाम नोट कर लिया जाता है। नाम नोट कर लिया जाएगा तो उसको जो रिवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है, उसको जब पीओपी आपका होगा ना उस टाइम आपको इनाम मिलेगा कि आप ये आपका नाम बोला जाएगा कि इन्होंने 400 मीटर में फर्स्ट मारा है, सेकंड मारा है। ऐसे ही लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप का भी कंपटीशन होता है, एक कंपटीशन टाइप का होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई फेल होता है, फेल कोई नहीं होता है। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं कि लास्ट में एकदम पैदल चल के आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, लेकिन उनको इनाम नहीं मिलता है, बस इतना ही मतलब है। ऐसा ही क्रॉस कंट्री भी होगा 10 किलोमीटर का, तो सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है। अगर आप दौड़ रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मारेगा उसको ये रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, उसका नाम लिया जाएगा। और बाकी जो अगर नहीं कर पाता है, पीछे धीरे धीरे आता है, तो फिर उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें जो फेल तो फेल, ऐसा नहीं होगा रिवार्ड में, मतलब बस रिवार्ड का खेल है इसमें। अब सब मिला के 1 मैच से आप लोग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो आपका पीओपी होता है उसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 1 मैच से। तो इसकी तैयारी मिला जुला के शुरू हो जाती है फरवरी में। फरवरी महीना का देखिएगा 25-26 के बाद इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। फील होने लगेगा कि हाँ ये होगा वो होगा। लेकिन जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि आप लोग की ट्रेनिंग और मान के चलिए कि 20 से 22 दिन चलनेगी। इसके बाद से आप लोग का ट्रेनिंग खत्म, इसके बाद से पीओपी की तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी एग्जाम का जो पीरियड होता है उसमें परेड वरेड कुछ नहीं होता है, उसमें सोशल बस होता है। जो सुबह सुबह जाते हैं, एक लड़का क्वेश्चन किया था, पूछा था कि हाँ क्या होता है, उसको मैं बता दूँ कि ऐसा में जब आपका 1 मार्च से शुरू हो जाएगा तो आपका परेड बंद हो जाएगा। आपको बस ओनली सोशल होगा, दोनों टाइम सोशल होगा और बाकी पीओपी की तैयारी होगी, बस सारा काम यही होगा। बाकी बीच बीच में जैसा शेड्यूल में आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके सामने है कि जो जो डेट पे पड़ा है उस डेट का आपका एग्ज़ाम होगा। जब किसी दिन बाहर आउटडोर का होगा, किसी दिन इंडोर का होगा। इंडोर एग्ज़ाम में भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही तसल्ली से सुनिए कि इंडोर एग्ज़ाम में भी फेल कोई नहीं होता है, ये समझ लीजिए। कोई भी सेंटर ऐसा नहीं चाहता कि हमारे यहाँ से कोई फेल हो। पहली बात, अगर फेल हो जाता है तो आपकी बेइज्जती नहीं, उस सेंटर की बेइज्जती हो जाएगी। ये चीज़ होता है जब कोई इतना उद्दंड होता है बच्चा, कोई लड़का इतना उद्दंड होता है कि मान लीजिए एकदम अनुशासनहीनता की श्रेणी में है, वो चल रहा है, उसका इंडोर भी अच्छा तैयार नहीं है, आउटडोर भी अच्छा तैयार नहीं है, तब जाके उसको फेल कराया जाता है। फेल कराया नहीं जाता, वो फेल हो जाता है, ये कहना सही रहेगा। तो मिला जुला के इस बात को समझिए आप लोग कि कोई भी इस चीज़ से डरे नहीं कि इंडोर एग्जाम में फेल होता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एकदम ओपन बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है इंडोर एग्जाम में। दूसरा चीज़ ये बता रहा हूँ, जो बहुत अनुशासनहीन बच्चा रहता है, अनुशासनहीनता करता है और उसका इंडोर आउटडोर तैयार नहीं रहता है, वो बच्चा फेल होता है। जो अभी तक आंकड़ा मिला है वो 1% के आसपास रहता है। वो भी कौन होते हैं, जो बीच में छोड़ के भाग गए होते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा अनुशासनहीनता है तो मान लो 10,000 में एक बच्चा ऐसा मिलेगा। इस टाइप के जो लोग होते हैं
तब जाके वो फेल होते हैं। बाकी कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई फेल होता है। इससे ज़्यादा ओपन मैं नहीं बता सकता, आप लोग समझ सकते हैं, खुद समझदार हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इंडोर में कोई फेल नहीं होता या आउटडोर में भी कोई फेल नहीं होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। चाहे आप रस्सा चढ़े न चढ़ें या आपका बीम लगता है न लगता हो, सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ परफॉर्मेंस देते हैं। एक चीज़ ये मानना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आता है आदमी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब अच्छे पढ़ने लिखने में होते हैं, तो इंडोर एग्जाम में सबसे अच्छा अंक ला देते हैं, तो उनको पीओपी के टाइम में उनको बुला के रिवार्ड मिलता है उनको। ऐसे ही आउटडोर में बहुत लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छा टोली चलाए होते हैं या कमांडर होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो राइफल खोलने में बहुत तेज होते हैं। मतलब हर एक एक्टिविटी के लिए आउटडोर में इंटरव्यू जो होता है उसके लिए पूछा जाता है कि 303 का नाम बताइए आपका, तो 303 का नाम बताएंगे। ओपन जो आपकी लाइन होती है उसकी उसमें कितना पैर खुलता है, कितना इंच आगे जाता है। जो तेज चाल होती है उसमें क्या होता है, पैर कितना आगे जाता है। धीरे चाल में कितना पैर जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, आप लोग को पता चल गया होगा इस चीज़ के बारे में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। अगर बता देते हैं आपका, अगर आप सबसे आगे अंक आपका मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिवार्ड मिलेगा। अगर नहीं भी बता पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फेल नहीं होते। ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा। ये इसको लेके डाउट में अब से मत रहिएगा कि नहीं मैं फेल हो जाऊँगा या कुछ होगा। ये सेंटर की जिम्मेवारी होती है कि फेल नहीं करने देना है बच्चों को। कैसी, क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग है और अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, ये भी चीज़ है। तो मिला जुला के आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ एग्जाम के दौरान, कि फेल कोई नहीं होता। फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, रिवार्ड मिलता है। आप भी कोशिश करिए अगर आप अच्छे हैं कि आपको भी रिवार्ड मिले। एक बात और बता दूं कि रिवार्ड का भविष्य में कोई ज़रूरत नहीं होता है, कोई यूज नहीं होता है। अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको रिवार्ड मिल भी गया तो ट्रेनिंग में ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से ऐसा नहीं कि नौकरी के दौरान उस प्रमोशन में वो काम आएगा या कहीं पे काम आता है, कोई काम नहीं आता है। मिला जुला के मेरे हिसाब से मीडियम में बने रहिए। आप लोग जो तैयारी करते हैं, जैसा ट्रेनिंग हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि एकदम पीछे रहें, एकदम ऐसा भी नहीं आगे रहें। बीच बीच में करिए, ट्रेनिंग करके निकलिए, पीओपी करके निकलिए और थाने पे आइए। थाने की लाइफ बिल्कुल अलग होती है, जो आपकी ट्रेनिंग की लाइफ है बिल्कुल अलग होती है, और थाने की इससे ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दोनों में बहुत चीज़ का अंतर होता है। इसके बारे में मैं वीडियो बता चुका हूँ, थाने की लाइफ कैसी होती है। नहीं देखें तो जाके देख लीजिए हमारे चैनल पे ही। बाकी अगर आपका कुछ और डाउट है इसके बारे में, अगर दूसरा चीज़ नहीं, इसके बारे में अगर कुछ डाउट है इंडोर एग्जाम आउटडोर एग्जाम में फेल पास होने के लिए, जबकि मैं बता चुका हूँ, तो फिर आप कमेंट करिए, मैं उसका ओपन रिप्लाई करूँगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए वो मैं हेल्प करूँगा, जो मेरे से हो सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा भी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कि मैं आगे आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।